कार से स्कूल जाती हो? हाँ, क्यों? तुम नहीं जाती? नहीं, वो मेरा स्कूल पास में है ना, तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे घर कार कौन सी है वैसे? कार तो नहीं है मेरे यहाँ, लेकिन मेरे पापा बाइक लेने वाले हैं। बाइक? मैं चलती हूँ, मुझे होमवर्क करना है। मम्मी बाइक कब तक आएगी? बेटा इस महीने तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पापा ने बोला है कि अगले महीने पक्का। लेकिन क्यों? आप लोग हर बार ऐसे ही करते हो। मैंने अपने फ्रेंड को भी बोल दिया कि मेरे घर बाइक आने वाली है, अब वो मुझे चिढ़ाएंगी। पिंकी जिद नहीं करते ऐसे, समझो बात को। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपनी दोस्त के घर टीवी देख लो, जाओ। सच में जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। तो ये डोरेमोन लगाओ। क्यों? तुम्हारी टीवी है जो तुम्हारे मन से चैनल चलेगा। सॉरी मम्मी, मैं कभी नहीं जाऊंगी उसके घर अब टीवी देखने। जरूरत ही नहीं है अब किसी के घर जाके टीवी देखने की, अपने घर देख लेना। वो देखो। हाँ, टीवी। हाँ, इस महीने टीवी, ताकि चिंकी को किसी और के घर ना जाना पड़े टीवी देखने। और अगले महीने बाइक भी आ जाएगी। अब खुश है ना मेरी बेटी? हाँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मी। भाभी जी एक्स्ट्रा कंघी होगी क्या आपके पास? वो हमको कहीं बाहर जाना और मेरी कंघी नहीं मिल रही है। लाती हूँ आंटी। सुनो बेटा, कोई पुरानी कंघी लाके देना, ये सामान लेके जाती है तो वापस नहीं करती। ठीक है मम्मी। धन्यवाद बेटा। लगे हाथ एक ठो बाल वाला क्लचर भी दे दो ना। आंटी क्लचर तो एक ही और वो भी मम्मी लगाई है। हाँ तो बाल में से निकाल के दे देंगे भाभी जी, है ना? अरे बहुत बड़ा दिल है इनका। लग रहा है क्लचर लेके ही मानेगी। आज तक हमको किसी चीज के लिए मना नहीं की है, एकदम छोटी बहन की तरह मानती है। अच्छा बस हो गया, एक क्लचर के लिए इतना नौटंकी नहीं चाहिए। लीजिए। बोले थे ना और कुछ भी चाहिए? अब आप इतना पूछ रही है तो कोई क्रीम दे दीजिए मुंह में लगाने के लिए। दे दो बेटा, कर्जा खाए हम लोग इनका। ला रहे हैं। बेटा लगे हाथ थोड़ा सा पाउडर भी लेते आना। ठीक है। अच्छा अब चलती हूँ भाभी जी, भला गई तो बला टली। अब भाभी जी वो पीला दुपट्टा होगा क्या आपके पास? नहीं है पीला दुपट्टा, होता तो मैं दे देती। अच्छा तो फिर ऐसा करिए, एक सूट सेट दे दीजिए। अरे इसकी तो मैं। अरे बेटा जल्दी से सारा जरूरी सामान छिपा दो घर का, वो चोर नहीं आ रही है। ठीक है मम्मी। अरे वाह, चप्पल तो बहुत बढ़िया रखा है इन्होंने दरवाजे पे, अभी झोले में भर लेती हूँ। सब कुछ छिपा दियो ना बेटा? हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज वो चोरनी ना कुछ नहीं ले जा पाएगी। यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है चुराने को। क्या कोई दिख नहीं रहा है कॉलोनी में बात करने के लिए? सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है। कॉलोनी में इतना दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो लोग तो सतर्क रहेंगे ही ना। अरे आप ही लोग के घर चोरी होती है, मेरे घर तो नहीं होती है। चोर के घर कहाँ से चोरी होगी? क्या क्या चोर चोरी क्या बोला आपने? छोड़िए ये सब, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको भी झोले में रख लेते हैं। ये क्या कर रही हैं आंटी आप? वो मेरे झोले में गिर गया था, मैं निकाल रही थी। चलती हूँ, हमसे तेज बनने चली थी। मेरी नई चप्पल गेट पे रखी थी, कहाँ गई? अरे मम्मी वो तो मैं हटाना ही भूल गई, लगता है चोरनी के हाथ लग गई। अरे बहुत ज्यादा छेड़ी है। मम्मी हम लोग के घर छठ पूजा क्यों नहीं होती? बेटा सब लोग साथ में रहता था तो होती थी, अब जब से हम अकेले हो गए हैं तो हमसे उतना नहीं हो पाता है। अकेले कहाँ मम्मी, हम लोग हैं तो। आप करिए छठ पूजा। हाँ मम्मी प्लीज। अरे बेटा बहुत नियम होता है, तुम लोगों की बस का नहीं है। मम्मी हम लोग सब कर लेंगे, आप एक बार हाँ तो बोलिए। ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान देना, गेहूं एकदम साफ चाहिए तो चिड़िया भी इसको जूठा ना कर पाए। ठीक है मम्मी। नहीं बेटा ये बर्तन में प्रसाद नहीं बनेगा, स्टोर रूम में ना पटनी पे चढ़ के नया वाला बर्तन निकाल दो जरा। अभी निकालती हूँ। देख लीजिए यही सब आदत ठीक नहीं है आपका। अरे बच्चे इतना मेहनत से लगे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, इन्हें की जाए जल्दी से फल लेके आए दुकान से। अरे मार्केट में फल खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। सोनल जाओ लौकी लेके आओ, बगल वाली आंटी ताजा लौकी देने के लिए बोली है। अभी लेके आते मम्मी। चिंकी बेटा जाओ जरा देख के आओ आटा चक्की धुला है कि नहीं, गेहूं पिसवाने के लिए भी देना है। हाँ जा रहे हैं। बेटा अच्छे से प्रसाद दे देना सबको। हाँ मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है ना इस बार। याद है हर बार कैसे हम लोग प्रसाद का वेट करते थे, और इस बार हम लोग छठ का प्रसाद बांटने जा रहे हैं। मम्मी मुझे छिपकली खानी है। पगला गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ, 2 छिपकली। अरे बेटा जहर होता है छिपकली में, छुआ भी नहीं जाता है उसको। नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे छिपकली लाकर दो, अभी दो अभी। अरे क्या करूँ मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, डिटेक्टिव आंटी। डिटेक्टिव आंटी? अब आएगा मजा। क्या बात है चिंकी, सुन रहे बहुत जिद्दी हो गई हो? जिद्दी की क्या बात है, मुझे तो बस छिपकली खानी है। ठीक है फिर लाओ छिपकली। लेकिन लाओ भाई, चलो चिंकी खाओ अब। अरे ये तो सच में ला दी। नहीं मुझे फ्राई करके खानी है। ओके फ्राई करके लाइए। अच्छा ठीक है। अब चुपचाप खा जाओ। आधी खाएंगे। अच्छा खाओ अब। नहीं पहले आप खाइए, इससे तो मैं किसी कीमत पे नहीं हार सकती। चले तो जैसे झाड़ियां हिले, तेल में तले तो जैसे पूरी। ये तो खा गई। चलो अब खाओ। आप तो वो वाला टुकड़ा खा गई जो मुझे खाना था, मैं क्या खाऊं? जल्दी
जल्दी से निकल जाती हूँ वरना बच्चे हुई आधी भी मुझे ही खिला देगी। चलो जल्दी, तो आज मैं बताती हूँ इस चिंकी की बच्ची को। अरे ये दोनों माँ बेटी तो मेरे ही घर आ रही हैं, क्या करूँ? छिप जाती हूँ। कहाँ छिपे हैं सब जंगलियों के खानदान वाले? अरे क्यों भौंक रही है सुबह सुबह? अच्छा मैं भौंक रही हूँ और आपकी बेटी जो मेरी बेटी को काटी है, मतलब मार के सर फोड़ी है, उसका क्या? मेरी चिंकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। चिंकी बेटा नहीं आएगी आपकी चिंकी, कहीं जाके छिपी होगी कोने में। छिपी रही तो ज्यादा शक होगा, सामने जाके लड़ती हूँ। कौन कहाँ छिपा है आंटी? और ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे दरवाजे पे आ गई? सर फोड़ के पूछ रही हो क्या हुआ? देखो कितना झूठ बोल रही है, इतना तेज तो नहीं मारे थे हम। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम इसको झूठी पट्टी बांध के यहाँ ड्रामा करने आए हैं? ये मम्मी सच बता दोगी क्या? क्या बोली? बोलना क्या है? दर्द हो रहा है बेचारी को, 10,000 दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और जो नहीं दिए तो क्या कर लेंगी आप? पुलिस को बुलाऊंगी। और क्या? ऐसा करिए आप मेरा फोन लीजिए, बुलाइए पुलिस को। आके पुलिस जब पट्टी खोलेगी ना तो आप ही को जेल में लेके जाएंगी। ड्रामेबाज माँ बेटी। क्या है जी, यहाँ क्यों खड़े हो? कब आंटी वो रूम चाहिए था रेंट पे। अच्छा नाम क्या है? अरुज। अरुज? अच्छा आओ अंदर। जी। वेज हो कि नॉन वेज? ओनली वेज आंटी। झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पे एक आया था, बोला नॉनवेज नहीं खाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर बत्ती जला के नॉनवेज बनाने लगा, उसको क्या लगा कि आंटी को कहाँ से पता चलेगा? जिस दिन पता चला उसी वक्त मैंने उसको निकाल के बाहर किया घर से। नहीं, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। नहीं आंटी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ड्रिंक करते हो? हाँ लाइए। अरे मजाक कर रहे थे आंटी। मजाक ही करते हो कि कुछ काम वाम भी करते हो? हाँ आंटी टीचर हूँ। टीचर लोग टाइम पे रेंट नहीं देते। मैं दे दूंगा आंटी। सब शुरू में यही बोलते हैं। अरे हाँ ये रूम तो बुक हो चुका है, मैं तो बताना ही भूल गई, दिमाग से उतर गया। ठीक है, वैसे आंटी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा बेटा बैठो बैठो। तो यहाँ शिफ्ट होने का कब सोच रहे हो? अरे आंटी आप हाँ बोले तब ना। अरे हम हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, बताओ भला, सरकारी नौकरी वालों को कोई कैसे मना कर सकता है? और हाँ सुनो, कभी ड्रिंक विंक करना हो ना तो बोतल घर के अंदर ही रखना। बेटा सब्जी आधी पक गई है, सफाई का काम जल्दी से खत्म करो, लोग आ ही रहे होंगे। ठीक है मम्मी। लगता है गैस खत्म हो गया। बेटा जल्दी से सिलेंडर वाले को फोन करो तो। हाँ। मम्मी सिलेंडर को लेटा के देखिए, थोड़ा सा गैस होगा उसमें। अरे करके देख लिए, नहीं जल रही गैस। मम्मी ये तो बोल रहा है कि 10 दिन के पहले सिलेंडर ही नहीं देगा। अरे 10 दिन? अच्छा जाओ जल्दी से बगल वाली आंटी के यहाँ से मांग के लाओ सिलेंडर। ठीक है आंटी, आपसे एक काम था। क्या बेटा सिलेंडर चाहिए? हाँ आपको कैसे पता? वो बेटा सुबह से 10 लोग आ चुके हैं मांगने, और हम लोग खुद 2 दिन से पार्ले जी पे जिंदा है, तो तुमको कहाँ से गैस सिलेंडर दे? क्या मम्मी, एक्स्ट्रा सिलेंडर तो किसी के पास नहीं है। बताओ, घर पे गेस्ट आ रहे हैं और गैस खत्म हो गया, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी जो है वही खिला दीजिए। अच्छा आधी कच्ची सब्जी खिला दें? मोमबत्ती जला के सब्जी पका लीजिए ना। हर समय फालतू बात करता है। मुझे क्या लग रहा है वो लोग हमारे घर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके घर की गैस खत्म हो गई है। हाँ दीदी सही कह रही हो, तो हम लोग भी चलते हैं ना किसी घर गेस्ट बन के। पेट भरने और इज्जत बचाने के लिए तो यही करना पड़ेगा। चलो। हाँ। ये कौन है जो सुबह सुबह इतना बेल बजा रहा है? अभी बताते हैं। क्या है जी? जी आंटी जी, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? नहीं, मैं सब स्कैम जानती हूँ तुम लोग का। सुबह सुबह तेल साबुन कंघी बेचने आ जाते हो, नहीं चाहिए कुछ, जाओ यहाँ से। जी मुझे कुछ नहीं बेचना, आपके फायदे की बात है, अब 2 मिनट नीचे आइए। मेरे फायदे की बात है क्या? तो चली जाती हूँ एक बार। जी आंटी जी, हमारी कंपनी एक पाउडर बनाती है, चिमकिला चुटकुला पाउडर। जी हाँ आंटी जी, इसी सफाई से आपका गहना बिल्कुल नए से भी नया चमकदार हो जाए। मेरा गहना तो नया है, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जी आंटी जी, मैं आपको लेने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, डेमो फ्री है। फ्री में है तो मेरा कर दो बेटा, लेकिन 1 पैसा नहीं दूंगी। जी बिल्कुल। ये कहाँ से आ गई? ये लीजिए आंटी जी, आपकी चमचमाती अंगूठी। ये सच में नया हो गया। ऐसा करती हूँ, अपना भी सारा गहना नया करवा लेती हूँ। ए लड़की, मुझे भी अपने सारे गहने नए करवाने हैं। जी बिल्कुल हो जाएगा, गहने देती हूँ। ये लीजिए आंटी जी, पूरे 10 मिनट बाद आप इसको खोलिएगा और गहना पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। भाभी जी अपना गहना दिखाइए तो कितना साफ हुआ है। अब भी दिखाती हूँ। हाँ, ये तो पूरा साफ हो गया। आंटी ये बॉटल अपने फ्रिज में रख दीजिए। मुंह उठा के बॉटल रखने के बहाने इससे घर की बातें पूछती हूँ। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था क्या? आपको उससे क्या मतलब, अपने काम से काम रखिए। जुबान तो बहुत चलता है बेटा तुम्हारा, इतना दिमाग चलता तो पास हो जाती है। जो खुद क्लास 2nd में 4 बार फेल हुआ हो ना, वो पास होने की बात ना करे तो बेहतर। अरे तो जाओ, नहीं रखेंगे तुम्हारी बॉटल। देखती हूँ कहाँ से पीती हो ठंडा पानी तुम। हाँ जाइए, नहीं चाहिए आपका ठंडा पानी, वैसे भी आपके ठंडे पानी से हम लोग पैर धोते थे। चिंकी तुम क्यों इतनी बदतमीजी से बात करती हो सबसे? मम्मी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप उनकी बात सुनकर मुझे डांट रही हैं। जो भी हो, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आज रात तुम भूखी सो। जो मेरे मम्मी पापा के बारे में आलतू फालतू बोलेगा ना, उससे मैं ऐसे ही बात करूंगी। और आप लोगों के लिए एक रात क्या, मैं हर रात भूखे सोने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी अपने बच्चों की भी बात सुन लेनी चाहिए, हमेशा बाहरी लोगों पे विश्वास करना अच्छा नहीं है। वैसे बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी, है ना? मम्मी
भाभी जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, टाइम हो रहा है। किसका टाइम हो रहा है? अरे चाय का टाइम हो रहा है, वो कंजूस आंटी आ ही रही होंगी चाय पीने के लिए। वो यहाँ आई इसके पहले मैं ही उसके घर चली जाती हूँ। आज तो मैं एक कंजूस का पैसा खर्चा करा के ही रहूंगी। ये मनहूस कब जाएगी? चाय का भी टाइम हो रहा है। भाभी जी बहुत गर्मी हो रही है, एसी चला दीजिए थोड़ा। एसी खराब हो गया है, गरम हवा फेंक रहा है। ठीक है फिर पंखा ही चला दीजिए। अरे क्या बताऊं भाभी जी, आपके आने के बस 2 मिनट पहले पंखा खराब हो गया है। कहिए तो मैं फूक फूक के हवा दे दूं आपको? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस एक कप चाय पिला दीजिए। इतनी गर्मी में चाय? सब क्या, लोहा ही लोहे को काटता है ना। लोहे का चाय से क्या लेना देना? अरे आप लेके आइए ना, मैं बताती। अरे वो चाय पत्ती भी खत्म हो गया है, चाय नहीं बनेगी। कंजूस कहीं की। ठीक है फिर कुछ ठंडा ही पिला दीजिए। ये ऐसे जाएगी नहीं। लाती हूँ, ले लीजिए। ये क्या है? मैंने तो कुछ ठंडा मांगा था। हाँ तो इसीलिए तो लेके आई हूँ ठंडा पानी। हाय सोनल, कैसा चल रहा है यूट्यूब? पहचाना? बढ़िया यार, पहचानूंगी कैसे नहीं, पड़ोसी है हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सोनल कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं यार, आज वो धूप अच्छी है ना तो लाइट सही आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज वीडियो शूट कर लेती हूँ, कॉलेज कल से आ जाऊंगी। जी पागल है, पता नहीं क्या करेगी लाइफ में। हाँ इसके पास आईफोन 17 है और मेरे पास टूटी स्क्रीन गार्ड वाला फोन। सृष्टि तुम बैंगलोर से कब आई? बस कल ही आई, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से। तुम्हारा सही है यार, किसी से छुट्टी नहीं लेनी होती। हाँ यार, अच्छा चलती हूँ ना, मुझे वीडियो शूट करने जाना है। इसकी भी किस्मत है, स्कूल कॉलेज में मेरे से पीछे थी और लाइफ में मेरे से आगे निकल गई। आज बिना किसी मेहनत की बढ़िया लाइफ जी रही हूँ। सृष्टि, जो कॉलेज में पढ़ाया गया उसका नोट्स दे दो आज का। अच्छा, और नोट्स चाहिए मैडम को? कॉलेज के टाइम तो हेलो गाइस वेलकम टू माय वीडियोस कर रही थी। अजीब नहीं लगता तुमको? दे दो ना यार प्लीज। हाँ देती हूँ, थोड़ा पढ़ लो वरना 2 साल बाद रिग्रेट करोगी। सोनल एक यूट्यूब चैनल बनाना था, हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। हाँ ना यार, काश ये मैंने 2 साल पहले किया होता तो आज रिग्रेट नहीं होता। बेटा जल्दी जल्दी तैयार होके घर के बाहर निकलो। क्या हुआ मम्मी? शर्मा जी के घर फंक्शन है आज, फ्री का खाना मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इनविटेशन तो आया ही नहीं है। फंक्शन में जाने के लिए इनविटेशन की नहीं, नए कपड़े की जरूरत होती है। जाओ जल्दी से तैयार हो के आओ। हाँ और हाँ सुनो, वहाँ पे जिससे भी मिलना उसकी खूब बड़ाई करना ताकि लगे कि हम लोगों को भी बुलाया गया है। ठीक है। नमस्ते मिसेस शर्मा। ये इतना सज धज के यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो बुलाए भी नहीं थे। आप यहाँ कैसे भाभी जी? अरे वो मैं आपके घर के बाहर टेंट लगा देखी ना तो मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं आपको मेरे मदद की जरूरत ना हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है भाई, आप जाइए यहाँ से। बहुत सुंदर लग रही हैं आंटी आप नए कपड़ों में। ये 10 साल पुराना कपड़ा है, थोड़ी तो शर्म कर लो झूठ बोलने से पहले। कुछ भी बोलती है। आप ही तो बोली थी बड़ाई करने। मैं माफी मांगती हूँ भाभी जी इसकी तरफ से। चलिए आपको तैयार कर दूं, आपके घर का फंक्शन है ना। क्या तैयार करेंगी? फिर हम ही है यहाँ, पागल। मम्मी, जिस आंटी के बेटे की शादी है ना वो हमारे घर आ रही हैं। जरूर हम लोगों को बुलाने आ रही होंगी बेटा। अच्छे से स्वागत करना ताकि हमारे पूरे खानदान को बुलाए। हाँ मैं ना अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ तो मेहमान का स्वागत ना ऐसे ही करते हैं भाभी जी। जी आंटी वेलकम। ये बुके तो मैंने शर्मा जी के यहाँ की पार्टी में दिया था। इसको पकड़े पकड़े थक गई होंगी ना भाभी जी आप। आइए अंदर आइए। चोरी किया हुआ बुके क्यों दे रही हो? सॉरी मम्मी। आगे से ध्यान रखना। क्या लेंगी भाभी जी आप, ठंडा या गरम? जी कुछ भी नहीं चाहिए, वो मेरे बेटी की शादी है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ मत बोलिए, पहले हमें स्वागत कर लेने दीजिए। बेटा लाओ जरा, लीजिए आंटी, ठंडा गरम। और भी कुछ लाओ बेटा। नहीं नहीं, इतना ही काफी है। वो कल ना मेरे बेटे की शादी है। अरे हाँ हाँ हम बिल्कुल आएंगे। जी नहीं, आप लोग मेरे घर के आसपास दिखिएगा भी मत, यही कहने आई थी। चलती हूँ।